नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ेंगे। लगभग एक महीना बचा है आपके एग्ज़ाम में, तो कोशिश करेंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, उनको अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में वो काम आए। वैसे तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। डेली जो कुछ ना कुछ होता है वो सारा करंट अफेयर ही है, परंतु हम वो चीज़ें पढ़ेंगे ताकि कम से कम के अंदर अपना एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है NDRI करनाल ने वेस्ट से बेस्ट अभियान की शुरुआत है ये की है, ठीक है ना। वेस्ट यानी जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, इससे किसी चीज़ को बनाना, ये हो जाएगा आपका वेस्ट से बेस्ट। किसने शुरुआत की है? NDRI करनाल ने। NDRI करनाल मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1923 के अंदर, और तब इसका नाम था इंपीरियल कॉलेज। और ये कहाँ था? ये था बेंगलोर के अंदर, ठीक है ना। 1923 में ये था बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर का नाम भी बदल के अब क्या हो गया? बेंगलुरु हो गया, ठीक है ना। 1923 के बाद 1955 के अंदर इसे करनाल स्थानांतरित किया गया था, ठीक है ना। करनाल में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर NDRI के नाम से हुई थी, ठीक है। तो इसने अब क्या किया है कि गाय के गोबर से मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ आदि जो चीज़ें हैं, ये इन्होंने महिलाओं और जो बेरोजगार युवक हैं उनको सिखाना शुरू किया है, और इन्होंने अभियान शुरू किया है वेस्ट से बेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए हरियाणा के किस संस्थान ने वेस्ट से बेस्ट अभियान शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका NDRI करनाल, ठीक है। इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है जिसका नाम है महिषी मित्र ऐप। ये किस चीज़ के लिए है? कृत्रिम पशु गर्भाधान होता है उसमें सहायता देने के लिए, ठीक है ना। कृत्रिम पशु गर्भाधान में सहायता देने के लिए महिषी मित्र ऐप है वो शुरू किया है किसने? NDRI करनाल ने, ठीक है ना। महिषी का अर्थ क्या होता है वैसे? भैंस, ठीक है ना। महिषी का एक अर्थ होता है भैंस। तो ये मुख्यतः जो मुर्रा भैंसें हैं उनमें कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है, ठीक है ना। और महिषी के कई अर्थ होते हैं। अगर राज महिषी बोला जाए तो इसका अर्थ होता है महारानी, ठीक है। ये संस्कृत से आया शब्द है। अगला जो पॉइंट है वो है खिलाड़ियों को चयनित होने पर हरियाणा सरकार है वो राशि जारी करेगी तैयारी के लिए। कि खिलाड़ी अगर किसी प्रतियोगिता के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हरियाणा सरकार है वो कुछ राशि देगी। ये क्या होगी? जो आपका एशियन गेम्स हैं, इसके अलावा पेरा एशियन यानी जो विकलांगों के लिए एशियन खेल होते हैं, कॉमनवेल्थ है और पेरा कॉमनवेल्थ है, इसके अंदर जो चयनित होंगे खेल के लिए, जो उनको 2.5 लाख रुपए है वो हरियाणा सरकार तैयारी के लिए देगी। इसके अलावा एशियन और कॉमनवेल्थ में जो भाग लेंगे खिलाड़ी, उनको 7.5 लाख रुपए प्रत्येक को हरियाणा सरकार राशि है वो देगी, ठीक है ना। तो इन चारों गेमों के अंदर तैयारी के लिए कितनी राशि मिलेगी? 2.5 लाख। और प्रतिभागी जो इसके अंदर होंगे, यानी जो वहाँ जाके खेलेंगे, चाहे वो हार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको क्या है? 7.5 लाख रुपए की राशि वो हरियाणा सरकार देगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक के खेल हुए हैं ना पीछे से टोक्यो के अंदर, तो ओलंपिक के अंदर तैयारी के लिए मिलते हैं आपको 5 लाख रुपए। अगर ओलंपिक में कोई सिलेक्ट हो जाता है वहाँ जाने के लिए, तो तैयारी के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। और जो ओलंपिक के अंदर प्रतिभागी होता है उसको 15 लाख रुपए की राशि है वो हरियाणा सरकार देती है, ठीक है ना। 5 लाख तैयारी के लिए और 15 लाख प्रत्येक जो प्रतिभागी जो सिलेक्ट होता है वहाँ जाता है उसको हरियाणा सरकार है वो देती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मनी प्राइज है, जो पैसे मिलते हैं जीतने पर, वो भी आपके क्या हैं? कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्राइज़ आपका क्या है? 1.5 करोड़ रुपए। सेकंड प्राइज़ आपका क्या है? 75 लाख रुपए। और थर्ड जो क्या है वो है आपका 50 लाख रुपए। यानी अगर आप गोल्ड जीत के लाते हो तो आपको 1.5 करोड़ रुपए, सिल्वर जीत के लाते हो तो 75 लाख रुपए, और अगर आप जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीत के लाते हो तो 50 लाख रुपए आपको मिलते हैं, ठीक है ना। अब आपको कमेंट करके बताना है किसके लिए? ओलंपिक के लिए। ओलंपिक में जो गोल्ड, सिल्वर और जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं उनको कितनी कितनी राशि हरियाणा सरकार है वो देती है। गुरुग्राम में एक जगह है दौलताबाद। दौलताबाद के अंदर जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनके लिए एक स्पेशल स्टेडियम है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इसने क्या किया है, ड्रोन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का कार्य है वो आरंभ किया है। ड्रोन आपने देखे होंगे, शादी विवाह के अंदर ज़्यादा इनका यूज होता है, फोटोग्राफी में, परंतु अब इनका यूज है वो किस में होने लग गया है, वो यूज होने लग गया है कृषि से संबंधित क्षेत्रों में, ठीक है ना। जैसे सबसे ज़्यादा ड्रोन किस में यूज होते हैं, डिफेंस के अंदर होते हैं, जो रक्षा संसाधन होते हैं, जो सेना है वो ड्रोन का यूज़ करती है। उसी तरह से कृषि के अंदर भी ड्रोन है वो यूज होने लगे हैं, स्प्रे करने के लिए, भूमि की मैपिंग करने के लिए, इस तरह से। तो इनको चलाने की ट्रेनिंग देने का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ने। ये जो किसान हैं, युवक युवतियां हैं, उनको ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण है वो दे रही हैं। और भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर ये कहाँ खोला गया है, आपका हिसार में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर तो जो ड्रोन होंगे, ठीक है ना, जो आपके ड्रोन होंगे उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उनकी गुणवत्ता है उसको परखा जाएगा। और जो महाराणा प्रताप आपका बागवानी विश्वविद्यालय है, इसमें क्या किया जाएगा, उनको चलाने के लिए ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हरियाणा ने जो आपका आपदा से संबंधित संस्थान है एनडीआरएफ, इसका दूसरा क्षेत्रीय केंद्र, ठीक है ना, यानी सेकंड रीजनल सेंटर है वो आपका कहाँ खोला गया है, रोहतक के अंदर खोला गया है। पहले से ही एक है वो कहाँ है, हिसार में। एनडीआरएफ का जो पहला सेंटर है वो हिसार के अंदर है, रीजनल सेंटर, और दूसरा नया सेंटर खुला है वो आपका कहाँ पर खुला है, रोहतक के अंदर खुला है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही एक अगला पॉइंट है, इन्होंने क्या किया है, बाजरे के अंदर एक नई बीमारी है उसको खोजा है, और इस बीमारी का नाम क्या है, स्टेम रोट, ठीक है ना। तने के अंदर कुछ दाने से हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टेम रोट। ये नई बीमारी है जो इन्होंने बाजरे के अंदर खोजी है, और ये एक जीवाणु के कारण होती है जिसका नाम है क्लेब्सिएला एरोजेंस, ठीक है। तो याद रखना है, स्टेम रोट नाम की नई बीमारी की खोज हरियाणा के किस संस्थान ने की है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने की है। सरकारी विद्यालयों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसको नाम दिया गया है बुनियाद। और कब शुरू की गई, 30 जून 2022 को ये शुरू की गई है। क्वेश्चन आ जाए बुनियाद योजना है वो किस विभाग से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग से संबंधित है। बुनियाद योजना किससे संबंधित है, तो बुनियाद योजना है ये छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने से संबंधित है। लुवास यानी लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक पशु जैव वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर सुशीला मान। इनको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पंजाबराव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार है ये दिया गया है, याद रखना है। डॉक्टर सुशीला मान है, लुवास की ये साइंटिस्ट हैं, इनको पुरस्कार दिया गया है पंजाबराव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार। किसने दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ठीक है ना। इनको पिछले साल यानी पिछले से पिछले साल 2020 के अंदर भी एक अवार्ड मिला था, कौन सा था, हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड। हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2020 का किनको दिया गया था, डॉक्टर सुशीला मान को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है अपना एक एक्सप्रेस वे है वो खुला है, तीसरा नहीं है, इसको काट दो आप, ठीक है ना। ये एक बार में ऐसे बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं। नया एक्सप्रेस वे बना है हरियाणा के अंदर, कौन सा, अंबाला से नारनौल, इसको नाम दिया गया है अंबाला नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे। नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 152D, लंबाई है 227 किलोमीटर और कुल 8 जिलों से होकर ये गुजरता है, ठीक है ना। तो हरियाणा में कौन सा नया एक्सप्रेस वे बना है, अंबाला नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे। लंबाई कितनी है, 227 किलोमीटर, 8 जिलों से होकर गुजरता है। विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट 2022 में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक व सरिता मोर ने गोल्ड मेडल है ये जीता है, ठीक है ना। साक्षी मलिक है ये आपकी कहाँ से है, ये मोखरा गांव रोहतक की है, और जो सरिता मोर है ये आपकी लगभग सोनीपत की रहने वाली है, ठीक है ना। वर्तमान में ये गंगानगर के अंदर रेलवे के अंदर टीटी है, तो गंगानगर में ही रहती है, श्री गंगानगर राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, पहले तो ये याद करना है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, करनाल ही। इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है
गेहूं का जीन बैंक, गेहूं का जीन बैंक है ये आपका कहाँ है, करनाल के अंदर। तो ये इसी के अंदर बना हुआ है, गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने इस संस्थान के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, रिसर्च की है। तो इनको केंद्रीय कृषि मंत्री ने सम्मानित किया है नानाजी देशमुख अवार्ड से। नानाजी देशमुख अवार्ड से गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल को सम्मानित किया गया है कृषि मंत्री के द्वारा। कौन है कृषि मंत्री? तो नरेंद्र सिंह तोमर है, ये कृषि मंत्री है। हरियाणा के कौन है? तो जेपी दलाल हो जाएगा, ठीक है। एक नया एक्सीलेंस सेंटर है वो खोला जा रहा है, जिसका नाम है इंडो ब्राज़ील एक्सीलेंस सेंटर, ठीक है ना। ये आपका कहाँ खोला जाएगा? हिसार के अंदर खोला जाएगा। किसके सहयोग से? तो सामान्य सी बात है, ब्राज़ील के सहयोग से खोला जाएगा। और किस चीज़ के लिए? ये स्वदेशी पशुओं के अंदर उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए खोला जाएगा, ठीक है ना। एक्सीलेंस सेंटर दो अपने पास पहले से ही है, एक जो सब्जी का है, ठीक है ना, वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर, वो आपका गरौंडा करनाल में है। और जो फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर है वो आपका मांगेआना सिरसा के अंदर, ठीक है ना। ये जो नया है ये आपका हिसार के अंदर खोला जाएगा। पशुओं से संबंधित वैसे भी लुवास यूनिवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, या बफेलो ऑन रिसर्च जो संस्थान है आपका, ठीक है ना, भैंस अनुसंधान संस्थान, वो भी कहाँ है आपका? हिसार में है। अश्व अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? हिसार में, ठीक है ना। राज्य का पहला जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? रोहतक के अंदर स्थापित किया गया है। इसमें एक चेयरमैन होंगे और 3 बाकी सदस्य है वो होंगे। अगला जो आपका पॉइंट है वो फिर HAU से है। हमने बात की थी ना, यहाँ पर क्या है? ड्रोन टेस्टिंग सेंटर है। और ड्रोन को चलाने का प्रशिक्षण है वो कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है? महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। तो HAU की छात्रा है, ना कि यहाँ दिया गया है, ठीक है ना, ये याद रखना। HAU की छात्रा है निशा सोलंकी। इनको हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट बनने का सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ, यानी ये इन्होंने सबसे पहले उस कोर्स को कंप्लीट किया है, ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये वैसे पुराना प्रश्न है, मैंने लिख दिया, इसके साथ रिवाइज हो जाए। अभिलाषा बराक रोहतक की रहने वाली है, ये देश की पहली हेलीकॉप्टर चालक है। कौन सा हेलीकॉप्टर? लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, जो सेना के अंदर युद्ध के क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उसको चलाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो हुआ है अभिलाषा बराक को, जो रोहतक की रहने वाली है। आम मेला, मैंगो फेस्टिवल इसको बोलते हैं, 29वां आम मेला है, ये आपका आयोजित हुआ है यादवेंद्र गार्डन पिंजौर के अंदर। 8 जुलाई से ये आरंभ हुआ था, लगभग 3 दिन ये चला था। यादवेंद्र गार्डन है ना, ये फिदाई खान ने बनवाया था। और यहाँ एक नया क्वेश्चन करंट का और है, वो ये क्या है कि इसी यादवेंद्र गार्डन के अंदर भारतीय संगीत म्यूजियम है वो भी खोला जाएगा, ऐसा भी हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। यमुनानगर में एक शहर है जिसका नाम है कलानौर। कलानौर के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो है वो बनाया जाएगा, एक्सपोर्ट करने के लिए कोई सामान जैसे गाड़ियाँ, खाद्य पदार्थ, बड़े बड़े जो कंबल वगैरह है और बाकी चीज़ें, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर यूज होते हैं। तो इनलैंड कंटेनर है वो कलानौर के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 19 जुलाई को हरियाणा में मनाया गया क्या? वन महोत्सव। पुलिस वाले में क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा था, उस टाइम 72वां था और अब की बार कौन सा है? 73वां है। 73वां वन महोत्सव है ये, 19 जुलाई को हरियाणा में मनाया गया प्रोग्राम है वो इस दिन से शुरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहाँ पर मनाया? सरस्वती वन कुरुक्षेत्र के अंदर इसको मनाया है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र से वन महोत्सव की शुरुआत की, सरस्वती वन से, ठीक है ना। बहुत वन है यहाँ। प्राचीन में जो वामन पुराण है उसमें कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सारे द्वितीय वन, अदिति वन, सूर्य वन, काम्य वन, इनका उल्लेख है वो उस ग्रंथ में हुआ है। और क्या घोषणा की थी? मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि लगभग हम 20% वन क्षेत्र हरियाणा के अंदर बनाएंगे। ये लक्ष्य रखा है आगे के कई सालों के लिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो है कि हरियाणा की लगभग 20% भूमि के ऊपर वन क्षेत्र है वो होना चाहिए। अब कितना है? लगभग, अगर एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं, लगभग बात करें तो 7.4 है ना, वो वन क्षेत्र है हरियाणा का मोटा मोटा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दुबई के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी वेट लिफ्टिंग की, ठीक है ना, वजन उठाना जिसके अंदर होता है, पुरुषों के लिए हुई थी। इसमें यमुनानगर के हार्दिक बख्शी ने गोल्ड मेडल है वो जीता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र और करनाल, इन 2 जिलों के अंदर किसानों की ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी, किससे संबंधित? प्राकृतिक खेती से।
नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना, कीटनाशक नहीं डालना, यूरिया डीएपी नहीं डालनी, ठीक है ना, इनकी जगह जो आपकी वर्मी कंपोस्ट है, ये चीज़ें डालकर जो खेती की जाती है उसको कहते हैं प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती या जीरो बजट फार्मिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, जीरो बजट फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग भी किसी को कहते हैं, नेचुरल खेती को कहते हैं, ठीक है ना। साथ साथ में ये किसके लिए, ये जो ऑर्गेनिक आपकी खेती होती है उसके लिए भी ये शब्द यूज किया जाता है। हरियाणा के अंदर एक नई ऑर्गेनिक मंडी है, वो बनाई गई है कहाँ पर, गुरुग्राम के अंदर। फूलों की मंडी भी कहाँ बनाई गई है, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है ना। मसालों की आ जाए तो सोनीपत के अंदर। पानीपत में एक नई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जिसके अंदर गीता है वो पढ़ाई जाएगी या गीता से संबंधित उसका नामकरण होगा। अब तक यही जानकारी है कि श्री भगवत गीता विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना की जाएगी पानीपत के अंदर। पंडित लक्ष्मी चंद जयंती है, ये राज्य स्तर पर मनाई गई कब, 15 जुलाई को। 15 जुलाई 1903 को जांटी कला गांव, जिला सोनीपत में पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हुआ था, सबको पता है, ठीक है ना। ये रागणी और सांग से संबंधित है, रागणी और सांग से संबंधित हैं पंडित लक्ष्मी चंद। इनको कहा जाता है हरियाणा का सूर्य कवि। हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है, लक्ष्मी चंद को, ठीक है ना। कुछ लोग इनको हरियाणा का शेक्सपियर भी कहते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग हरियाणा का कालिदास भी कहते हैं, परंतु ये थोड़ा सा क्या है, विवादास्पद है। कालिदास और शेक्सपियर दोनों शब्द यूज किए जाते हैं किसके लिए, दीपचंद ब्राह्मण के लिए। ये भी बहुत बड़े सांगी हुए हैं, दीपचंद ब्राह्मण। इनको भी क्या कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर कहा जाता है। पंडित लक्ष्मी चंद के लिए भी हरियाणा का शेक्सपियर यूज किया जाता है, पर मेन जो यूज होता है इनके लिए वो कहा जाता है सूर्य कवि या सूर्य सम्राट, ठीक है ना। सूर्य कवि या सुर सम्राट ये कहा जाता है, सूर्य सम्राट, सॉरी, सुर सम्राट तो कहा जाता है। ये जो हमारे पड़ोसी थे, क्या नाम था, पंडित जसराज, सुर सम्राट पंडित जसराज को सूर्य सम्राट या सूर्य कवि कहा जाता है पंडित लक्ष्मी चंद को, ठीक है। चिराग योजना, ये एक नई स्कीम है, ये भी किससे संबंधित है, शिक्षा विभाग से संबंधित है। हरियाणा सरकार कह रही है कि अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ाइए, आपको हर महीने हम कुछ रुपए हैं वो देंगे, ठीक है ना। सरकारी स्कूल से बच्चों को कहाँ भेजा जा रहा है, प्राइवेट स्कूल के अंदर। वैसे तो सरकार का काम होता है सरकारी स्कूल को आगे बढ़ाना, पर इस योजना के अंदर क्या है, प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमने पढ़ लिया था, यादवेंद्र गार्डन के अंदर भारतीय संगीत म्यूजियम है, ये बनाया जा रहा है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग, ये नया बनाया गया भाई, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष हैं, ये नए बनाए गए हैं, याद कर लेना है। जस्टिस दर्शन सिंह हरियाणा पिछड़ा वर्ग के जो आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। हरियाणा का जो पिछड़ा वर्ग है उसको पंचायती राज, जो पंचायत के चुनाव होते हैं उनमें आरक्षण दिया गया है, तो वो सीधा ही दे दिया। पहले वो कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो कोर्ट ने कहा पहले आप आयोग बनाइए, उसकी रिपोर्ट के आधार पर लागू कीजिए। तो ये आयोग बनाया गया, इन्होंने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के ऊपर वो लागू है वो किया गया, ठीक है ना। लगभग 30 नवंबर को सरपंचों के वोट है मेरे हिसाब से पड़ेंगे, ठीक है ना, बाकी तो आगे की बात है, देखा जाएगा। गुरुग्राम में 50 एकड़ भूमि पर केंद्र सरकार की सहायता से साइंस सिटी, ठीक है ना, विज्ञान से संबंधित जो एक बड़ा म्यूजियम, एक सिटी है वो विकसित है, वो की जा रही है, ठीक है ना। साइंस सिटी कहाँ बनाई जा रही है, गुरुग्राम के अंदर बनाई जा रही है। इसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं, विराट सिंह, ये HH हैं विराट सिंह। चेयरमैन कौन है, तो वो बताइए आपको, भोपाल सिंह खदरी। अंबाला की एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी मुकेश रानी, ये ना ब्लाइंड है, ठीक है ना, देख नहीं सकती, तो फिर भी इन्होंने बड़ा कारनामा किया है। कजाकिस्तान जो देश है उसके नूर सुल्तान शहर में आयोजित IBASA ब्लाइंड जुडो प्रतियोगिता, ठीक है ना, जुडो एक खेल होता है, जुडो कराटे की तरह, जुडो अलग होता है, वैसे कराटे अलग होता है, खिलाड़ी को जुडोगो कहते हैं। तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई है भारत की जिन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर कोई मेडल है वो जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वैसे तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है अपने अंदर, ठीक है ना, देख नहीं सकते, परंतु फिर भी इन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत का नाम है वो ऊंचा किया है। 2 संत हैं भाई, बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा, इनकी जयंती है वो राज्य स्तरीय मनाई गई है कुरुक्षेत्र में 10 जुलाई को। हरियाणा सरकार है ना, उन्होंने क्या किया है, संतों की जो जयंती है उनको महोत्सव के रूप में मनाना आरंभ किया है, ठीक है ना, थोड़े बड़े लेवल पे, राज्य स्तरीय लेवल पे। जैसे हम पीछे से देखा था हमने, संत कबीर जयंती वो मनाई गई थी, वो कहाँ मनाई गई थी,
वो आपकी रोहतक के अंदर संत कबीर जयंती है, उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ था? रोहतक में। और बाबा माखन शाह लबाना और लक्की शाह बंजारा कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की थी कि अब मुख्यमंत्री निवास को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका संत कबीर कुटीर के नाम से, ठीक है। इसके बाद भीम अवार्ड हैं वो दिए गए हैं 2022 में, 23 जून 2022 को इनकी घोषणा की गई थी और दिए गए थे इस दिन। जो अपने राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने ये वितरित किए हैं। 52 खिलाड़ी, 33 पुरुष और 19 महिला, दोनों याद रखने, 33 पुरुष और 19 महिला, यानी टोटल 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। ये शुरू हुआ था आपका 2001 में। कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए की राशि है वो भीम अवार्ड के अंदर दी जाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि भीम अवार्ड है ये केंद्र सरकार के किस अवार्ड के समान है? तो ये अर्जुन अवार्ड के समान है, ठीक है। आज का जो आखिरी पॉइंट है अपना वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत करनाल के उपलाना गांव को बेस्ट विलेज है वो घोषित किया गया, ठीक है ना। ये थोड़े थोड़े समय बाद आंकड़े जारी होते हैं लिंगानुपात के। तो इस गांव का जो लिंगानुपात है वो 1353, यानी 1000 लड़कों पे 1353 लड़कियां हैं, ठीक है ना। यानी पिछले एक वर्ष में जो लिंगानुपात में बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है इस गांव में। तो उपलाना गांव को बेस्ट विलेज का पुरस्कार है वो दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। इससे पहले एक गांव और था, ठीक है ना, कई सारे गांव को दिया गया है। जैसे इससे पहले जो दिया गया था ना वो दिया गया था आपका सिरसा गांव का, सिरसा जिले का एक गांव था जिसका नाम था फग्गू। फग्गू गांव को ये पुरस्कार है ये दिया गया था। और इससे पहले फतेहाबाद जिले का एक गांव था, था तो क्या, जिसका है नाम है डिंगसरा। डिंगसरा गांव को भी ये पुरस्कार है वो दिया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये जुलाई माह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगस्त के, उससे अगले में सितंबर के, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको मदद हो और इस बार आपका एग्ज़ाम है वो हो जाए अच्छे से। अगर ये आपको पसंद आता है तो लाइक बटन है उसको हिट करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मैं थोड़े से विराम में चला गया, कुछ दिन वीडियो नहीं बनाई। सब्सक्राइब बढ़ने तो क्या थे, घट गए, है ना। तो कम से कम पहले वाले जो चले गए हैं कम से कम उनको तो पूरा अपने को जल्द से जल्द करना है, ठीक है ना। ये भी एक फैमिली की तरह है, जुड़ाव है वो बना रहे, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।